हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू विल बी बेटर गाइज। तो आज हम लेके आए हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के लिए साइकोलॉजी सब्जेक्ट के टॉपिक लर्निंग के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं उनको। तो हम देखते हैं पहले लर्निंग के डेफिनेशन क्या है और उसके बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लर्निंग, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ लर्निंग। तो लर्निंग क्या है। लर्निंग इज़ डिफाइंड बाय, इट इज़ वेरी वाइड, मतलब में ये बहुत ही विस्तार में इसे बताया गया है कि लर्निंग क्या है। कोई बोलता है कि सीखना और सिखाना मीन्स लर्निंग होता है, लेकिन कोई बोलता है हमारे जो बिहेवियर में जो चेंज करे वो लर्निंग होता है। लेकिन हमारे बिहेवियर में चेंज होना चाहिए और वो कैसा होना चाहिए, स्टेबल यानी स्थायी होना चाहिए। उसी को हम बोलेंगे क्या, लर्निंग। यानी कि लर्निंग होता है हमारे व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, यानी चेंज इन बिहेवियर। और ये कैसा होना चाहिए, स्टेबल, दैट कॉल्स लर्निंग। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर कुछ साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन कि उन्होंने लर्निंग को क्या बताया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हिलगार्ड और एटकिंसन ने बोला है कि वी मे डिफाइन लर्निंग एज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज in our behavior that occurs as a result of practice। मीन्स अगर हम प्रैक्टिस करते रहते हैं और हम उससे हमारे बिहेवियर में कुछ चेंज देखते हैं तो इसे लर्निंग बोलते हैं। उसके बाद में दूसरे जो साइकोलॉजिस्ट हैं अंडरवुड, उन्होंने भी लर्निंग के लिए डेफिनेशन दी है। वो है लर्निंग इज़ द एक्विजिशन ऑफ न्यू रेस्पॉन्स एंड द एनहांस्ड एग्जीक्यूशन ऑफ ओल्ड वंस। यानी कि हम जो हमारे एनवायरनमेंट है उससे कुछ एक्विजिशन करते हैं, मतलब में कुछ हम उससे लेते हैं, ग्रहण करते हैं, एक्वायर करते हैं नॉलेज को, तो उसी को उन्होंने क्या बोला है, लर्निंग। उसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, यानी ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था डेफिनेशंस में एक तो प्रैक्टिस से हमारे जो बिहेवियर है, प्रैक्टिस से जो बिहेवियर में चेंज आता है वो होता है लर्निंग। उसके बाद में वुड ने बोला था कि जो हम एनवायरनमेंट से एक्वायर करते हैं वो ही लर्निंग होता है। एक तो ये पॉइंट हो गया, एक एनवायरनमेंट से एक्वायर करते हैं हम, वो लर्निंग हो गया। फिर उसके बाद में हम देखते हैं द फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग बाय लर्निंग। लर्निंग से हमें कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो देखते हैं। लर्निंग को कौन से फैक्टर यहाँ पे अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो फैक्टर्स हैं वो लर्निंग को इफ़ेक्ट करते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। एक तो फैक्टर रिलेटेड टू लर्नर से रिलेटेड फैक्टर हो सकते हैं। फैक्टर रिलेटेड टू लर्निंग मटेरियल से रिलेटेड फैक्टर हो सकते हैं। फिर यहाँ पर फैक्टर्स रिलेटेड टू मेथड ऑफ लर्निंग से रिलेटेड हो सकते हैं। फैक्टर्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। तो हमारे पास यहाँ पर 4 टाइप के फैक्टर हैं जो कि लर्निंग को इफ़ेक्ट करते हैं। पहला है लर्नर, लर्निंग मटेरियल, मेथड्स ऑफ लर्निंग एंड एनवायरनमेंट। तो हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, पहला है लर्नर,
फिर है लर्निंग मटेरियल, उसके बाद में है एनवायरनमेंट, उसके बाद में है मेथड्स ऑफ लर्निंग, और उसके बाद में है एनवायरनमेंट। तो हमने यहाँ तक देखा है कि लर्निंग की डेफिनेशन क्या है, साइकोलॉजिस्ट ने क्या दी है इसकी डेफिनेशन। फिर उसके बाद में फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये सब हमने देखा है। उसके बाद में हम देखते हैं कि फैक्टर रिलेटेड टू लर्नर, लर्नर से रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि लर्निंग को इफ़ेक्ट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इधर कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि लर्नर को इफ़ेक्ट करते हैं। तो लर्नर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है मोटिवेशन। तो सबसे पहला मोटिवेशन, अगर लर्नर के अंदर मोटिवेशन है लर्न करने का, तो इसे हम बोलेंगे कि वो लर्नर को क्या करेगी, आगे एनरिचमेंट देगी उसको। तो दूसरा पॉइंट था हमारा इंटरेस्ट। हमने देख लिया था कि लर्नर को कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से पॉइंट है वो अफेक्ट करते हैं लर्निंग में। तो पहला था मोटिवेशन, यानी कि अगर लर्नर के पास मोटिवेशन होगा कुछ करने का, उसको अंदर से आएगा कि हमको मतलब में ये चीज़ सीखनी है, तो वो क्या करेगा, लर्निंग करेगा। उसके बाद में था इंटरेस्ट, यानी कि जो चीज़ हम सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं जिसके लिए, उसमें हमारा इंटरेस्ट भी होना ज़रूरी है। इंटरेस्ट नहीं होगा तो हम उसे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है हमारा गोल, यानी कि हमारे पास एक गोल होना चाहिए जिसके लिए हम कुछ कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास गोल होगा तो ही हम उसे लर्निंग को कंटिन्यू कर पाएंगे। उसके बाद में है परसेप्शन, हमारी जो हम लर्निंग कर रहे हैं उसके लिए हमारा क्या परसेप्शन है, ये भी हमारे लर्निंग में इफ़ेक्टिव पॉइंट होता है। अगर हमारा उसके प्रति परसेप्शन, उसके लिए हमारा परसेप्शन पॉजिटिव है तो हम अच्छे से लर्निंग कर पाएंगे। अगर हमारा नेगेटिव परसेप्शन है उसके लिए तो हम अच्छे से लर्निंग नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा सेंस ऑर्गन, यानी कि अगर हम लर्निंग कर रहे हैं तो हमारे ऑर्गन सही से काम करते हुए रहने चाहिए। और हमारा सेंस ऑर्गन, यानी कि हम किसी के प्रति कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, किस चीज़ को किस टाइप से हम ले रहे हैं, वो भी हमारे यहाँ पे इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद में है इंटेलिजेंस, यानी कि हमारी उसके प्रति जो हम लर्निंग कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास वैसा आईक्यू है या नहीं, उसके लेवल का हमारे पास आईक्यू है या नहीं, हमारी इंटेलिजेंस भी उस पर डिपेंड करती है। अगर हमारा आईक्यू अच्छा है तो हम जल्दी लर्निंग कर पाएंगे। उसके बाद में है एज, अगर हमारी एज उससे कम है या ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग, हमारी एज के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास मटेरियल वगैरह है तो भी लर्निंग अच्छे से हो पाएगी। उसके बाद में है वरीज एंड एंजाइटीज़, ये नेगेटिव फैक्टर में आते हैं। अगर हमारे लर्नर को वरीज यानी बहुत सारी टेंशन्स हैं, एंजाइटी होती है, तो वो लर्निंग धीरे धीरे कर पाएगा या फिर लर्निंग को ये बैडली इफ़ेक्ट करेंगे। उसके बाद में है लर्निंग मटेरियल। सेकंड हमारा है लर्निंग मटेरियल। तो लर्निंग मटेरियल किस टाइप से इफ़ेक्ट करता है कि लर्निंग मटेरियल हमारा लेस होना चाहिए, यानी कि अगर हमारे पास कम लर्निंग मटेरियल होगा या हम थोड़ा थोड़ा करके उसे पढ़ेंगे या फिर उसे थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे हम उसके प्रति हमारी पॉजिटिव अप्रोच लेके चलेंगे तो हमें लर्निंग अच्छे से हो पाएगी। उसके बाद में कि हमारा लर्निंग मटेरियल लेस तो है, उसके बाद में लर्निंग मटेरियल मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है हमने बहुत सारा लर्निंग मटेरियल इकट्ठा कर लिया और उसमें मीनिंगफुल कुछ भी नहीं है, हमें चाहिए कुछ और उसमें कुछ और ही लर्निंग मटेरियल है। यानी कि लर्निंग मटेरियल का मीनिंगफुल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
फिर उसके बाद में है वेरियस टाइप, यानी कि हमारे लर्निंग मटेरियल में डाइवर्सिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। हमारे पास अगर लर्निंग मटेरियल डाइवर्सिटी वाला होगा तो हमें अलग अलग टाइप से चीज़ें सीखने को मिलेगी और हम लर्निंग अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद में है लर्नड ईजीली, यानी कि ऐसा हमारे पास लर्निंग मटेरियल होना चाहिए जिससे कि हम इजीली लर्न कर पाएँ। उसके बाद में आ जाता है हमारा मेथड्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के मेथड्स कौन कौन से हैं वो भी लर्निंग को इफ़ेक्ट करते हैं। पहला है हमारा मास या डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड, यानी कि हमारे पास जो हमारा लर्निंग करने का मेथड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी जिसे हम हिंदी में विश्लेषण संश्लेषण कहते हैं, वैसा होना चाहिए कि हमारे पास एक एक चीज़ को एक के बाद एक स्टेप वाइज अगर हम उसे लर्निंग करवा पा रहे हैं वैसा मेथड होना चाहिए, या फिर होल टू पार्ट वाला मेथड होना चाहिए। उसके बाद में लॉजिकल, यानी कि हमारा मेथड ऐसा होना चाहिए जिसमें हम बच्चों को लॉजिक दे पाएँ। उसके बाद में है एक्टिव या पैसिव, हमारा मेथड है वो एक्टिव हो सकता है, पैसिव अगर हमारा मेथड होगा तो उससे ज़्यादा हम लर्निंग नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में आ जाता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कैसे लर्निंग को इफ़ेक्ट करता है, देखिए अगर हमारे आसपास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव है तो हम अच्छे से लर्निंग कर पाएंगे। अगर हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है वो निगेटिव है तो उतने अच्छे से लर्निंग नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में जो हमारे एनवायरनमेंट है उसमें और भी फैक्टर्स होते हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि माहौल है हमारे आसपास का, हमें चीज़ें आसानी से मिल पा रही हैं नहीं मिल पा रही हैं, नेगेटिविटी हमारे आसपास नहीं होनी चाहिए। तो ये सभी टॉपिक्स, ये सभी पॉइंट्स थे जो कि लर्निंग को इफ़ेक्ट करते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए।